फिलहाल बहुत एक कन्फ्यूजन चल रहा है पूरे दुनिया में कि घी, बटर, फैट्स हम खाएं या ना खाएं, सैचुरेटेड फैट खाएं या अनसैचुरेटेड फैट खाएं। कोई लोग बोलते हैं कि अभी हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया, डॉक्टर भी बहुत बार बोलते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, अभी ये घी जरा कम कर दो, बटर जरा कम कर दो। और वहीं पे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पहले ज़माने में जो देसी घी के लड्डू, देसी घी का पूरा कुकिंग होता था, इसीलिए लोग हेल्दी होते थे। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और अगर हम साइंस से ना जाएं तो शायद ये चीज़ एक सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर घूमने वाली इंफॉर्मेशन के तौर पे डर पैदा करती है, और जिसको हार्ट अटैक आता है वो भी इस डर के माहौल में है, जिसको जो हेल्दी है वो भी इसी डर के माहौल में आज जी रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ साइंस फर्स्ट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे, और उसके साथ आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि क्या खाना सही है और क्या खाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो ये जो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ये जो टर्म्स है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो है कार्बन या फिर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो शायद हमने स्कूल के, कॉलेज के डेज में सीखा था, है ना। मॉलिक्यूल उसको स्टेबल करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल से कुछ बॉन्ड्स बनाता है, और जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। जो स्टेबल मॉलिक्यूल है दैट इज लेस हार्मफुल बिकॉज इट क्रिएट्स लेस इम्बैलेंस, खींचातानी वो कम करता है, और जिसकी वजह से सब शांति रहती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, तो उसके ऊपर प्राइमरीली फैट के केस में 3 डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट, सेकंड इज अनसैचुरेटेड फैट, एंड थर्ड इज ट्रांस फैट। अब ये सैचुरेटेड क्या है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें जो पूरे कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, वो सारी कड़ियाँ जो है वो स्टेबल इन नेचर है। उसमें जो पूरे वैलेंसी है, उसको जो रिक्वायर्ड है कार्बन को स्टेबल रखने के लिए, वो ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर में प्रोवाइडेड है। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें भी 2 टाइप प्राइमरी है, 3 टाइप प्राइमरी है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, है ना। अब ये कैसे डिवाइड होता है? जो OH बॉन्ड विच इज द बिगिनिंग ऑफ द चेन जो है, उसके बाद जो सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन है, उसमें से हर 9th प्लेस पे अगर ये डबल बॉन्ड है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओमेगा 9, क्योंकि वो 9th प्लेस पे है। वहीं पे अगर 6th प्लेस पे है तो ओमेगा 6, और 3rd प्लेस पे है तो ओमेगा 3, ऐसे उसको डिवाइड किया गया है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है, ये कैसे तय होगा? तो जब इसमें हम हीट उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन एनी फैट, जिसको हम हीट अगर देते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड रिलीज होता है, मतलब कार्बन जो रिलीज होता है, अगर वो सैचुरेटेड फॉर्म में है तो वो हाइड्रोजन के साथ ही रिलीज होता है, जिसमें अगर वो बॉडी में घूमेगा तो भी वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा, और जिससे बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर उसको अगर हीट मिली, तो उसमें से सिर्फ वो कार्बन रिलीज होता है, जो अगेन बिकम्स अ इम्बैलेंस, क्योंकि उसका एक बॉन्ड टूट गया, और उसको स्टेबल करने के लिए वो बॉडी में बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स है उससे वो खींचातानी शुरू करेगा, जिससे बॉडी में एक इम्बैलेंस पैदा होता है, जिसको हम थोड़े आसान भाषा में इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी फैट भी कहा जाता है। इसकी वजह से बॉडी में जो सारे इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिसीजेस लाइक ऑल काइंड ऑफ आइटिस, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस एक्सेट्रा, ये सारे टिस वाले जो लोग हैं वो इसी का एक रूप है। और इसी के साथ जो कार्बन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये कार्बन मतलब जो फ्रीली घूम रहा है, इसका ये अनस्टेबल फॉर्म में है, तो जो हम स्मोक या फिर जो पोल्यूशन बोलते हैं, उसमें भी कार्बन कम से कम हो, इसके लिए आज हम वर्ल्ड के लेवल पे उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो बॉडी में ऑलरेडी कार्बन का डिकम्पोजिशन हुआ है या फिर जमा है, उसको कम करने के लिए आयुर्वेदा और बहुत सारे तकनीक से उसको हम कम करने की यूजुअली कोशिश करते हैं। तो ये जो अगर अनसैचुरेटेड फैट हम खाते हैं, तो इससे कार्बन जो ज़्यादा रिलीज बॉडी में होता है, अनस्टेबल कार्बन, ये बॉडी को इस तरह से हार्म करता है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो ओमेगा 9 जहाँ पे 9वें स्थान पे जो कार्बन है, जो कम कार्बन रिलीज करता है बॉडी में, इसीलिए इसको थोड़ा सा
आप खा सकते हो, इसको ऐसा इस तरह से रिकमेंड किया जा सकता है या फिर करते हैं। जो ओमेगा 6 है विच इज प्रोबेबली मोर, जिसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो एंड पॉली, मोनो इज 1 जो ओमेगा 9 है, पॉली इज मोर देन 1। तो मतलब क्या होगा, हीट दी तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन बॉडी में रिलीज होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को अनस्टेबल बनाएंगे। जिन घर में इसके आइटिस वाले कुछ पेशेंट्स है, फिर हार्ट के पेशेंट्स है, चेक योर फैट कि इस वो किस टाइप में आता है। प्रोबेबली इट कम्स अंडर ओमेगा 6 ओनली, है ना। अभी मैं नीचे लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो। अभी इसका नुकसान क्या है, जो ओमेगा 6 बॉडी को अनस्टेबल तो एक बनाता है, और ओमेगा 3 है वो तो इससे भी घटिया है, इससे भी वर्स्ट है इफ गिवन अ हीट। और इसीलिए हम कुकिंग में यूजुअली जो इस्तेमाल करते हैं तेल, वो एक तो ओमेगा 6 या तो ओमेगा 9 इस कैटेगरी में होता है। और जो ओमेगा 3 है, जो डॉक्टर भी बोलते हैं कि उसको खाओ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑल्सो रिकमेंडेड टू ईट इवन इफ इट इज वर्स्ट इफ गिवन अ हीट। और इसीलिए हम उसको अनहीटेड या फिर रॉ फॉर्म में खाते हैं। ये रॉ फॉर्म में जब खाते हैं, जो बॉडी में ऑलरेडी ओमेगा 6 या फिर 9 की वजह से जो फ्रीली ओमेगा कार्बन घूम रहा है, उसको स्टेबल करने का काम ये करता है। और इसीलिए उसको यूनिवर्सल या फिर बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना, फैट भी कहा जाता है। और इसीलिए उसको रॉ फॉर्म में खाना इज रिकमेंडेड। ओके, एंड द थर्ड वन इज ट्रांस फैट, जो कि बेसिकली ह्यूमन मेड फैट ऐसे भी इसको कहा जाता है, लाइक डालडा और वनस्पति घी, जो आजकल सारे बेकरी आइटम्स में यूज किए जाते हैं। अभी इसका सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, यू डोंट नो द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दिस, मतलब कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये नुकसान देगा क्या? डेफिनेटली नुकसान देगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना कार्बन वो रिलीज कर रहा है। अभी इसका ये सब को थोड़ा सा आसानी समझना है, आपके किचन में जाके समझना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट टेक 2 बाउल्स और 2 कढ़ाई, है ना, उसको गैस पे रख के उसके अंदर एक में आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हो जो कि है सैचुरेटेड फैट, एंड यू कैन ऐड अ सनफ्लावर ऑयल और मे बी पाम ऑयल इन अनदर कढ़ाई, है ना। गिव अ सेम हीट फॉर सेम टाइम, लाइक से 2 मिनट्स, और फुल फ्लेम पे लग के उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, जस्ट ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कढ़ाई एंड यू विल सी कि जिसमें कोकोनट ऑयल है उसमें कम काले कलर के डॉट्स दिखते हैं, जबकि ये पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रास्पबेरी ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हो देन यू विल सी मोर वो काले वाले डॉट। ये काले वाले डॉट और कुछ नहीं, वही फ्री रिलीज्ड कार्बन है जो अदरवाइज आपके पेट में जाके ये आइटिस क्रिएट करने वाला है। सो आई होप विद दिस इंफॉर्मेशन यू आर एबल टू जज कि कौन सा तेल खाना आपके लिए सही है और कौन सा तेल गलत। आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द कैटेगरीज और उसके साथ जो जो फैट्स उसके अंदर आते हैं वो, एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। लेट मी नो विच फैट you recommend to eat after watching this video. Thank you so much.